मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तपस्वी जिसकी तपस्या ने स्वर्ग तक को हिला दिया, वो वासनाओं की प्रबल आग में कैसे जल सकता है? ब्रह्म पुराण में वर्णित एक ऐसी चौंकाने वाली कथा है जो मानव मन की गहराइयों और वासनाओं की अजेय शक्ति को उजागर करती है। दोस्तों, यह कहानी है महर्षि कंडू की, जिनकी कठोर साधना को स्वर्ग के देवता तक नमन करते थे, और प्रमलोचा अप्सरा की, जिसकी सुंदरता और मोहिनी अदाओं ने तपस्वी तक को संभोग के मोह में डाल दिया। उनकी वासनाओं और भोग की यह दास्ता एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 970 वर्षों तक चलती रही। यह कथा न केवल वासनाओं के प्रभाव को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि संयम का एक क्षणिक भंग जीवन को कैसे उलट पलट कर सकता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा के उन रोमांचक मोड़ों को जानने के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या कोई वास्तव में वासनाओं से बच सकता है। गोमती नदी के सुरम्य तट पर एक छोटा सा आश्रम था, जहां कांडू मुनि अपनी कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर सभी उनकी तपस्या को देख चकित हो जाते थे। कांडू मुनि की तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं कांडू मुनि उनकी इंद्र की पदवी को प्राप्त न कर ले। इस भय को मिटाने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने परम सुंदरी अप्सरा प्रमलोचा को बुलाया और आदेश दिया कि वह कंडू मुनि की तपस्या को भंग करे। प्रमलोचा, जो अत्यंत सुंदर और मोहक थी, ने इंद्र के आदेश का पालन करने की स्वीकृति दी, किंतु उसने यह भी कहा कि मुनि अत्यंत तेजस्वी हैं और उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करना उसके लिए घातक हो सकता है। इंद्र ने उसे आश्वस्त किया और उसकी सहायता के लिए कामदेव, रथरा, वसंत और दक्षिण पवन को भेजा। कामदेव और रथु आज वसंत के साथ प्रमो आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पहुंची। प्रमलोचा ने संगीत का सहारा लिया, वसंत ने अपनी मोहक रद का प्रभाव दिखाया और कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से मुनि के मन को विचलित कर दिया। संगीत और वसंत के प्रभाव से मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने प्रमलोचा को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गए। प्रमलोचा ने अपनी मोहक मुस्कान और वाणी से मुनि के मन को वश में कर लिया। मुनि ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहां आई हो? प्रमलोचा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी सेविका हूं। मुनि उसके मोहक व्यक्तित्व और मधुर वाणी से इतने प्रभावित हुए कि वे अपनी तपस्या भूल गए। वासनाओं के वशीभूत होकर समय का ज्ञान खोना कंडू मुनि और प्रमलोचा ने साथ में वर्ष, दशक और अंततः शताब्दियों बिताई। मुनि को ऐसा तीत होता रहा जैसे वे केवल एक ही दिन प्रमलोचा के साथ रहे हों। प्रमलोचा ने मुनि के साथ हजारों वर्षों तक रमण किया। इस दौरान मुनि अपनी तपस्या, व्रत और संयम सब भूल गए। उनका मन और शरीर वासनाओं में इतना उलझ गया कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा। एक दिन प्रमलोचा ने मुनि से स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी। मुनि ने उसे कुछ और समय रुकने के लिए कहा। प्रमलोचा ने फिर वर्षों तक उनके साथ समय बिताया। अंततः उसने मुनि को बताया कि वे 960 वर्षों, 6 महीने और 3 दिनों से एक साथ हैं। यह सुनकर मुनि स्तब्ध रह गए। उन्हें यह समझ आया कि प्रमलोचा के कारण उनकी तपस्या व्यर्थ हो गई। प्रमलोचा ने उन्हें बताया कि इंद्र ने उसे उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। कांडो मुनि को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्रमलोचा को विदा किया और पुनः तपस्या करने का प्रयास किया, किंतु वे पहले जैसी पवित्रता और शक्ति प्राप्त नहीं कर सके। यह कथा हमें यह सिखाती है कि वासनाओं के वशीभूत होकर तपस्या और संयम को त्यागने का क्या परिणाम हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद ही अनमोल हैं। इसीलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और हां, अगर आप भी ऐसी ही अनमोल पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कहानियां और रहस्यमय ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअली इंस्पायरिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके प्यार और सहयोग से ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही अगर आपके मन में कोई विशेष कथा या विषय है जिसे आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में हम आपके सुझाव विषय पर चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।